Hi, grade 5th. In previous class of English grammar, I had completed exercise B of chapter number 4, that is pronouns. Today I am starting with reflexive pronouns. Reflexive pronouns are the pronouns which reflects the subject. What do you mean by the subject? For example, हम जिनकी भी बात कर रहे हैं वो पर्सन अगर उस सेंटेंस में रिफ्लेक्ट होता है उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहते हैं. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन समझने का एक इजी तरीका ये है कि जनरली उस प्रोनाउन के साथ सेल्फ वर्ड आता है. मतलब कि अगर मैं मेरी बात कर रही हूँ सो माई सेल्फ, अगर मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ सो योर सेल्फ, अगर हम हमारी जैसे वी हम हमारी बात कर रहे हैं तो इट इज आवर सेल्व्स, अगर हम उनकी बात कर रहे हैं सो दे वी से दे सो देम सेल्व्स, अगर मैं उसकी बात कर रही हूँ वो चाहे अगर मेल हो जैसे मस्कुलिन जेंडर हो तो हिमसेल्फ, फेमिनाइन जेंडर हो तो हर सेल्फ, एंड अगर न्यूटर जेंडर हो या फिर एनिमल्स हो तो इट इज इट्स सेल्फ. सो जनरली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन समझने का इजी तरीका ये है कि उसमें जनरली सेल्फ तो आता ही है जनरली, राइट. एंड वन मोर थिंग इज देयर कि उसका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मीन्स द स्टार्टिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, उसके सब्जेक्ट से जनरली हमें समझ में आता है कि इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का आंसर क्या होगा. For example, I'll explain you this first. When the subject in a sentence is also the receiver of the action, मतलब जिस action की बात हो रही है whoever the receiving action, like जैसे for example I myself want to go to the Mumbai this week, मैं खुद इस बार मुंबई जाना चाहती हूँ. सो जब यहाँ पे बात हो रही है और मुंबई जाने की जो एक्शन है दैट इज गोइंग समवेयर, वो एक्शन में खुद मेरे बारे में बात कर रही हूँ. सो आई इज सब्जेक्ट एंड माई सेल्फ इज माई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, राइट. वेन द सब्जेक्ट इज subject in a sentence is also the receiver of the action, we use the reflexive pronouns to avoid repetition. जब भी हमें किसी भी चीज की रिपीटेशन नहीं करनी होती है हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं. द एग्जाम्पल इज द कैट सॉ इटसेल्फ इन द मिरर, कैट ने अपने आप को मिरर में देखा. जैसे अगर यहाँ पे इटसेल्फ यूज नहीं होता तो क्या ऐसा होता, कैट सो कैट इन द मिरर, ऐसा कैट ने कैट को मिरर में देखा, ऐसा. नो, वी डोंट वांट रिपीटेशन. सो फॉर व्हेन वी डोंट वांट टू यूज द रिपीटेशन वी यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस एट दैट टाइम. हम उस टाइम पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होता है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन में ऑलरेडी पहले समझा चुकी हूँ, फिर भी एक बार यूज करती हूँ. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर इज आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल इज वी, तो आई का होता है मी या उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है माई सेल्फ. वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है आवर सेल्फ. दिस बोथ आर फर्स्ट पर्सन, दिस इज फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, दिस इज फर्स्ट पर्सन प्लूरल. सेकेंड पर्सन वो होता है जब हम हमारे सामने या फिर उनके बारे में बात करें जो हमारा लिसनर है, राइट, जो हमारे साथ है. जैसे तुम, अगर मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ, इफ इट इज अ बॉय और गर्ल, अगर मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ इट्स योर सेल्फ और योर सेल्व्स. यहाँ पे योर सेल्फ और योर सेल्व्स में डिफरेंस इसलिए है क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है. मैं हमेशा कहती हूँ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर इज you, y-o-u, and first person
second person singular is you and second person plural is you. दोनों ही you है, लेकिन दोनों you में डिफरेंस ये है कि जब हम फॉर एग्जाम्पल मैं किसी एक बॉय की बात कर रही हूँ, अगर मैं सौम्य की बात कर रही हूँ, सो इफ आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट सौम्य, देन इट इज you, only one boy I am asking, right? But whenever I am talking about more than a person, that is for example Soumya and Bebo, या फिर Soumya, Vaibhavi and Anushka, right? तो I am talking about more than person, like अगर मैं किसी एक बच्चे को बोल रही हूँ Soumya, will you bring a chocolate for me? So I am just talking about only one person. बट अगर मैं क्लास में एंटर होती हूँ एंड यू ऑल यू प्लीज सिट डाउन, सो मैंने ऑल यू जो यूज किया वो यू मैंने सारे बच्चों के लिए यूज किया. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सेकेंड पर्सन सिंगुलर एंड सेकेंड पर्सन प्लूरल. आपको ये चीज समझनी है, और इसीलिए यहाँ पे रिफ्लेक्सिव पर्सन में यू, दिस इज सेकेंड पर्सन सिंगुलर एंड दिस इज सेकेंड पर्सन प्लूरल का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. दिस शुड बी क्लियर, आपको ये चीज समझनी है, राइट? थर्ड पर्सन मैं हमेशा बताती हूँ सिंगुलर. थर्ड पर्सन सिंगुलर में आता है ही, शी, इट. सो थर्ड पर्सन सिंगुलर का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है हिमसेल्फ. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फॉर गर्ल, दैट इज शी, इज हरसेल्फ. इट का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है इटसेल्फ. एंड दे इज थर्ड पर्सन प्लूरल, तो उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है देमसेल्फ. ये चीज आपको समझनी जरूरी है, राइट? होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. विद दिस आई स्टार्ट द एक्सरसाइज. सी हाउ आई स्टार्ट द एक्सरसाइजेस. आपको पता है आई एम नॉट गिविंग यू एनी आंसर्स, यू ओनली हैव टू थिंक. एक्सरसाइज सी, fill in the blanks with the reflexive pronoun given below. जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में मोस्टली सब में सेल्फ लगेगा. दिखा? यस. नंबर 1, शी हर्ट. अब मुझे यहाँ पे समझो आंसर नहीं पता है तो मुझे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहीं से मिल जाएंगे. जैसे शी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा हर सेल्फ. ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा हिमसेल्फ. वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा आवर सेल्फ. सम एनिमल्स मतलब कि एनिमल्स के लिए मैं कौन सा प्रोनाउन यूज करूंगी? दे. सो दे के लिए मेरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा देमसेल्फ. द कैट इज सिंगुलर एंड आई रिप्रेजेंट इट विथ इट, it. सो इट के लिए मेरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा इटसेल्फ. आई के लिए मेरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा माई सेल्फ. एंड यहाँ पे सेंटेंस थोड़ा आगे है, सो आई एक्सप्लेन इट एट द टाइम व्हेन आई रीच द सेंटेंस. नंबर 1, शी हर्ट हर सेल्फ. मैंने कैसे बताया था हर सेल्फ? बिकॉज यहाँ पे शी इज एट द सब्जेक्ट पॉइंट. ये हमारा सब्जेक्ट है. शी hurt herself during the dance practice. उसने अपने आप को डांस प्रैक्टिस में चोट लगा ली थी. नंबर 2, he taught himself. he is the subject, so he के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है himself. Japanese by reading books. he taught himself. उसने अपने आप को जापानीज लैंग्वेज सिखाया था. कैसे? बुक्स पढ़ के. नंबर 3, we were satisfied with ourselves. we का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ ourselves. we का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ ourselves. हमने अपने आप को सेटिस्फाई कर लिया था आफ्टर पेंटिंग द वॉल. मतलब कि वॉल की जब पेंटिंग खत्म हुई तब हमें अपने आप को खुशी हुई, हमें सेटिस्फेक्शन हुआ कि ये काम अच्छा हुआ है. नंबर 4, सम एनिमल्स क्लीन देमसेल्फ. मैंने यहाँ पे सम एनिमल्स बोला था, इट इज यूज्ड फॉर दे.
अगर मैं सम एनिमल्स का सिर्फ प्रोनाउन ढूंढूं तो प्रोनाउन कैसे हैं? दे. सो दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा देमसेल्फ विथ देयर टंग्स. कोई कोई एनिमल्स अपने आप को कैसे साफ करते हैं? विथ देयर टंग्स. इसके लिए आप मेरे ग्रेड 2 का प्रोनाउन चैप्टर का वीडियो देख लेना एक बार. मेरे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा ग्रेड 2 में प्रोनाउन में. उसमें मैंने डिटेल में समझाया है कि आपको प्रोनाउन कैसे ढूंढने हैं. जैसे ही आपको प्रोनाउन ढूंढने आ जाएंगे, आपको प्रोनाउन का मीनिंग समझ के उसके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इजी हो जाएंगे. राइट. नंबर 5, कैट लिक्ड itself. The cat licked itself clean. कैट ने अपने आप को चाट कर साफ कर लिया. कैट इट इज इट हियर. कैट के लिए यहाँ पे इट प्रोनाउन यूज होता. अगर हमें सिर्फ यहाँ प्रोनाउन ढूंढना होता तो सो कैट इटसेल्फ लिक्ड एंड क्लीन. आई लुक्ड एट माई सेल्फ इन द मिरर. मिरर में मैंने अपने आप को देखा. Give yourself more practice if you want to win the match. यहाँ पे if you want to match मतलब अगर तुम्हें जीतना है, अगर तुम्हें मैच जीतना है, तुम्हें अपने आप को ज्यादा प्रैक्टिस देनी पड़ेगी. राइट. एज आई ऑलवेज सेड, आपको हमेशा सारे सेंटेंसेस को यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट each and every sentence should be translated in your own language which you understand. Whichever language you understand, you have to translate all the sentences in that particular language. Maybe it is Gujarati, maybe it is Hindi, whichever language you prefer. Right? It is very easy whenever you will translate your own sentences in your own languages, you will get all the answers every time. Right? So hope this is clear to you all. And your today's homework is you will write this exercise again in your notebook. But as I always suggest, you just have to copy the questions and you have to write the answers by yourself. So hope this is clear to you all. With this, I'll end this class. Goodbye everyone. Goodbye for the day. Bye.